अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी। दोस्तों आज मैं आपको देखिए यहाँ पे एयरफोर्स वाई ग्रुप से रीजनिंग के क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है जो आपके लगभग 16 क्वेश्चन। ठीक है, और 16 में से आपको 15 लाने ही होंगे। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग है आपकी और ये आपकी सिंपल भी है, थोड़ी हार्ड भी हो सकती है। एक दो क्वेश्चन होंगे आपको नहीं आएंगे शायद, इसलिए 15 है। ठीक, कट आप हो सके तो पूरे लाइएगा, कोई कठिन चीज़ नहीं है क्योंकि। ठीक है, चलिए देखिए दिया गया है ये आपका 26 मतलब कि रीजनिंग मैंने काट ली है। ठीक है, रागा सेक्शन से रीजनिंग काट ली। ठीक है, जैसे कि मैंने एक सेट से काट ली थी, 33 नंबर तक थी रीजनिंग, और दूसरे सेट से भी काटी 26 से, ये भी 33 है। ठीक है, ये 33 तक है। ठीक है, तो आप करिए क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। दिया गया था, रुकिए एक सेकंड केवल। पटना गंगा नदी और वाराणसी किससे रिलेटेड होगा? तो इसमें होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो पटना है वो मतलब पटना है जो आपका, वो गंगा नदी किनारे बसा है, और जो वाराणसी वो भी आपके गंगा नदी किनारे बसा है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका गंगा नदी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रिलेटेड हो रहा है। ठीक है, इससे पटना गंगा नदी से रिलेट कर रहा है। तो और वाराणसी किस कहाँ है? आपका गंगा नदी किनारे बसा है। पहला इसका तीसरा राइट है। और ये क्वेश्चन करने का तरीका मैं आपको क्या बताऊँ, ये हमेशा पेपर में आता है, ये हमेशा पेपर में आता है, आगे भी आता रहेगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, खाली जगह वाले, रिक्त स्थान थोड़े लिख के। ठीक है, तो इसको करने का तरीका क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहले ले लीजिए कि आर हो, आर ओ है, तो ओ के पहले क्या आएगा? आर आएगा। सीधी सीधी बात है, तो यहाँ पे आपका आर आएगा। आर के पहले ए मतलब मान लीजिए एस ई है, तो यहाँ पे केवल एस है, तो यहाँ ई मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ई हो गया। ठीक है, अब आपको पता चला कि आर के बाद ओ है, तो यहाँ पे भी ओ लगाइए। अब आपका क्या बचा है? आर के बाद ओ है, यहाँ पे एस ई है, तो एस ई यहाँ लगा दीजिए। तो ओ आर ई एस ई बन रहा है आपका, ओ आर ई एस ई। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन की बात है, तो पहला ऑप्शन राइट हो गया, मैंने करके दिखा भी दिया। ठीक है, कोई कोई लोग ये होता है कि गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, चार चार करके बांट लीजिए या तो आप। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। वैसे पहला ऑप्शन राइट है। उस मेथड से करिए जिस मेथड से मैंने आपको बताया, जिस मेथड से आपको सही लगे। देखिए 4 दूनी क्या होता है? 8 होता है, लेकिन 16 है, तो आप दिमाग लगाइए क्या होगा। तो 8 आया, लेकिन मान लीजिए 2 का गुणा किया गया होगा, तब 16 आ गया होगा। 9 3 27, 27 में क्या चौवन लाना? मान लीजिए 2 का गुणा किया गया होगा, चौवन आ गया है। और 8 बन 40 होता है, मतलब 8 बन 40 होता है, तो इसमें भी 2 का गुणा कर लीजिए, जब सम इसमें भी किया गया, तो यहाँ पे 80 आ गया। तो जो ये राइट ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये दिया गया है। इसमें देखिए ये क्वेश्चन मैं तो पूरा पढ़ दूंगा, पर आप पेपर में पूरा मत पढ़िएगा। ठीक है, चलिए मैं तो बताता हूँ पहले। यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाल को पीला, पीला को गुलाबी, गुलाबी को नीला, नीला को सफ़ेद तथा सफ़ेद को हरा कहा जाता है, तो मानव के रक्त का रंग कैसा होता है? ठीक है, इसमें क्या होता है ऐसा मैं आपको बताता हूँ। देखिए कि मानव के रक्त का रंग कैसा होता है, केवल लास्ट लाइन आप पेपर में पढ़िएगा। तो लाल होता है, और लाल को पीला कहा गया है, तो मनुष्य का जो रक्त का रंग हो जाएगा वो आपका पीला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लाल को पीला कहा गया है। वैसे तो लाल रंग होता है, लाल को पीला कहा गया, तो चौथा राइट ऑप्शन है। 30 नंबर क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट क्या, बिल्कुल इजी है। देखिए एक सभा का प्रारंभ 9 बजे होना है, तथा सभा संचालक महोदय कार्यक्रम प्रारंभ होने से 20 मिनट पहले आते हैं, तथा मुख्य अतिथि सभा संचालक महोदय के पहुंचने के ठीक 40 मिनट बाद पहुंचते हैं, तो मुख्य अतिथि सभा स्थल पर कितने बजे पहुंचते हैं? चलिए तो इसको करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए सभा का टाइम कितना था? 9 बजे का था, और वो कितनी जल्दी पहले आ जाते? 20 मिनट पहले आ जाते, तो आपका हो गया लगभग 8:40 हो गया, क्योंकि 9 बजे का कार्यक्रम था सभा का प्रारंभ, और वो कितनी जगह सभा संचालक महोदय जो होते हैं वो आपके 20 मिनट पहले आ गए थे, तो 8:40 हो गया, क्योंकि ठीक है 20 घटा दिया, 8:40 पे आए थे। तथा मुख्य अतिथि सभा संचालक महोदय के पहुँचने के ठीक 40 मिनट बाद पहुँचते हैं, तो मुख्य अतिथि सभा स्थल पर कितने बजे पहुंचते हैं? तो 8:40 के बाद वो 40 मिनट बाद पहुंचते हैं। ठीक है, पहले तो आपके संचालक महोदय पहुंचते हैं, लेकिन उसके बाद ठीक है मुख्य अतिथि वो सभा संचालक के महोदय के पहुंचने के ठीक 40 बाद, तो 8:40 पे 40 जोड़ दीजिए, तो वैसे तो 9:20 होगा। ठीक है, वैसे जोड़ लीजिएगा, क्योंकि 8:40 फिर 20 मतलब 9, फिर 20 और जोड़ेंगे तो 9:20 हो गया। ठीक है, ऐसे जोड़ा जाता है, मतलब 0.40 में जोड़ना था 8। ठीक है, 8.40, तो उसमें आपका 9:20 निकल गया, उसे आपसे निकालना था। ठीक है, तो एक सेकंड के, तो 9:20 आपका ये ऑप्शन राइट है। देखिए इस सवाल को मुझे एक चीज़ बतानी थी। सूत्र तो ये लगता है आपका T = L + R - 1, लेफ्ट राइट -1 होता है, इसे ये टोटल होता है,
ये लेफ्ट ये राइट -1। लेकिन जब ये दो दो चीज़ जब दी जाती है तब निकाला जाता है, ठीक है। जब लेफ्ट राइट दिया जाए तब टोटल निकाल। लेकिन यहाँ पे आपको 3 चीज़ दी गई हैं, इसके लिए रूल क्या होता है, ये आप इसमें सूत्र लगाना मत लगाइएगा, सूत्र इसमें नहीं लगेगा। देखिए इसमें मैं बताता हूँ आपको कि मोहन है जो बाएँ से 10वां स्थान है, किसका, मोहन का, ठीक है। तथा सोहन का दाएँ से, ये सोहन है, सोहन का दाएँ से कितना स्थान है, और बीच में 4 व्यक्ति हैं इसलिए मैंने स्पेस जगह छोड़ी है, ठीक है। और जो सोहन है इसको दर्शा दिया, इसमें 20वां स्थान है। यदि बीच में 4 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4, 10 व्यक्ति तो यो हो गए, 4 व्यक्ति यो हो गए, और 20 व्यक्ति हो गए, 24 10 34 व्यक्ति हैं पंक्ति में कुल, ठीक है। इसको मैंने बता दिया। चलिए पहला ऑप्शन राइट है। 6 13 27 55, थोड़ा ये देख रहे होंगे थोड़ा दुगना साइड से थोड़ा बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो 6 दूनी 12 + 1 13 हो गया, 13 दूनी 26 + 1 हो गया 27 हो गया, 27 दूनी 54 + 1 हो गया, 55 × 2 110 हो गया, +1 111 हो गया, 55 × 2 होता है 110, ठीक है। और +1 कर दिया गया, सब में जोड़ा जा रहा है +1, और तो 111 हो गया। 110 में 1 जोड़ेंगे तो 1 1 1 आ गया। ये ऑप्शन राइट है, 32 का तीसरा राइट है। अब इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं, ठीक है। हाँ तो 32 तो हो गया, ठीक है। 33 दिया गया, अब इसको कैसे करेंगे, चलिए। ये पहले ऐसे था तीर, अब इधर हो गया, तो मतलब 45 डिग्री कोण बन रहा। अब मान लीजिए दूसरे, अब ये 45 का बन रहा है, इसकी बात ख़त्म, अब बात इसकी चालू होती है। अब ये तीर इधर है, तो अब पहली बात तो आपका ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है, ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है, घड़ी की इधर दिशा, घड़ी की दिशा में जा रहा है, ठीक है। अब ये आपका ऐसे है, तो पहले ऐसे ही रहा होगा 45 डिग्री, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आपका इधर किस दिशा में है, तो पहला ऑप्शन है जो राइट है, ये ऑप्शन राइट है, ठीक है। अब ये भी अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो अब बताइएगा आपके कितने आए थे इतने में, ठीक है। चलिए बताइएगा जरूर, ठीक है। और ये भी रीजनिंग होती है, ज़्यादा कठिन नहीं होती है आपकी। चलिए इसमें दिया गया है, चलिए कहाँ गया, सॉरी, ये देखिए कि आपको दिया ABBCCDE, अरे तो ये तो आपका सिंपल है, ठीक है। चलिए तो AB हो गया, चलिए ABBCCDE आपका हो गया FG, क्योंकि रुकिएगा सॉरी, EF हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये B मैच कर रहा है, ये C मैच कर रहा है, ये D मैच कर रहा है, ये आपका E मैच कर जाएगा, ठीक है। चलिए तो EF आपका आएगा यहाँ पे, या तो ऐसे कर लीजिए, A के बाद B आता है, B के बाद C के बाद D के बाद क्या आता है, E आता है, और B के बाद C के बाद D के बाद E के बाद F आता है। EF आपका राइट ऑप्शन है। ये तो आपका क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन है, इसमें फालतू क्वेश्चन है ये। इसमें करने का तरीका क्या होता है, मान लीजिए यदि A को गुणा और B को भाग, C को प्लस D को माइनस कहा जाए, तो 26B 13 A 2 C 9 D 5 को क्या का मान क्या होगा। इसमें करने का तरीका क्या होता है, इसको मैं तो पूरा पढ़ रहा हूँ, लेकिन पेपर में आप सीधे लिखना 26 और B का मान कितना तुरंत करिएगा, ठीक है। भाग दिया गया है 13, और A का मान आपको दिया गया गुणा 2, C का मान दिया है +9, D का मान कितना -5। पहले भाग होता है 13 दूनी 26 गुणे 2 +9 माइनस बॉड मास रूल के हिसाब से गुणा, पहले भाग होता है फिर गुणा, तो 2 दूनी 4 हो गया, फिर आपका जोड़ होता है 9 4 13 हो जाएगा, 13 - 5, जोड़ के बाद माइनस होता है, 13 में 5 घटा दीजिएगा, ठीक है, 8 आएगा, ठीक है। तो 8 वैसे आ रहा है, तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, 8 आएगा वैसे, ठीक है। चलिए तो अच्छा क्वेश्चन था। 5 मार्च को 5 मार्च को रविवार है, तो 30 मार्च को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो इसमें कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। 30 में 5 घटा दीजिए पहली बात, तो 25 बचा, 7 का भाग 25 में दे दीजिए, 7 × 21 होता है, 4 दिन शेष बचे, तो रविवार में 4 दिन आप ऐड कर दीजिएगा, सोम मंगल बुध गुरु, गुरु आएगा, बृहस्पति भी कह सकते हो, तो गुरुवार आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो गया। ये तो आपके इजी क्वेश्चन है, ये देखिए ये लिखा है। चलिए देखिए, A B का पिता है तथा C का चाचा है, K का पुत्र B है, तो बताइए कि K C का कौन है, ठीक है। बताइए ज़रा ये आपका कैसा होगा। चलिए तो देखिए ऐसा होता है, देखिए A है जो वो B का पिता है, और B का पिता है और C का चाचा है, ठीक है, कोई बात नहीं, और K का पुत्र B है,
के का जो पुत्र है, के का पुत्र है बी है, तो बताइए के का सी के साथ क्या हो जाएगा, के के संबंध तो उस हिसाब से चाची हो जाएगा। ठीक है, ये आपको आ गया होगा। ठीक है, चलिए दिया गया है ये क्वेश्चन देख लीजिए। यदि संख्या 4 6 8 5 3 7 2 1 को पहले को दूसरे के साथ, तीसरे को चौथे के साथ आपस में बदल दिया जाता है तो वही क्रम आगे भी जारी रहे तो दाएं से तीसरा अंक कौन सा होगा, बताइए जरा। चलिए, तो इसमें कैसे करना है आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, इसमें कहा गया पहले को दूसरे के साथ बदलना है, तो 4 6 है तो 6 4 कर लीजिए। दूसरे को तीसरे के साथ करना है तो 8 5 है तो आप 5 8 कर लीजिएगा। ठीक है, और आपका क्या था कि ये दिया गया है 3 7 दिया गया है, 3 7 को भी बदल दीजिएगा, 7 3 हो जाएगा, 1 2 को 2 1 कर लीजिए। अब इसमें पूछा गया दाएं से। ठीक है, तो यहाँ से आप गिनेंगे, दाएं हाथ आपका इधर, मान लीजिए आप यहाँ से खड़े हैं तो दाएं हाथ आपका इधर ही है ना, ये वाला दाएं हाथ है, तो आप रुकिएगा, तो दाएं हाथ आपका इधर है, तो दाएं से यहाँ से गिनिए। आपका दाएं से कौन सा स्थान कहा गया था, तीसरा अंक। तीसरा तो आपको ये होगा 1 2 3, मतलब तीसरा अंक है जो वो दाएं से है आपका, तो आंसर भी यही हो जाएगा, कुछ पूछा नहीं गया। हाँ ठीक है, तीसरा आपका राइट ऑप्शन है 3। ठीक है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। आंसर मुझे आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए ये दिया गया 32 नंबर क्वेश्चन है और 9 बराबर की क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका, और ये बात ध्यान रखिएगा, मैंने CSB से वो एयरफोर्स के ऑफिशियल में जाके वेबसाइट में जाके मैंने रागा का एक प्रैक्टिस सेट देखा है। मुझको एक ही रागा प्रैक्टिस सेट मिला है, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं आपको एक वो जो है वो आपको करा दूँगा। ठीक है, एक आपको मैं आज कल में करा दूँगा। और ये बात ध्यान रखिएगा, मुझे एक ही रागा प्रैक्टिस सेट मिला तो मजबूरन मुझको एक ही कराना पड़ेगा। आपका मुझे पता नहीं कि बहुत सारे दिए नहीं गए, एक ही दिया गया, तो मुझे क्या करूँ, मैं आपको CSB जो एयरफोर्स का ऑफिशियल पेपर है उसी हिसाब से मैं आपको एक करा दूँगा। मुझे एक ही मिला तो मैं आपको करा दूँगा। ठीक है, और आप भी सर्च करेंगे तो केवल आपको एक ही मिलेगा, वैसे बहुत सारे होने चाहिए लेकिन है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, अब एक करा दूँगा। ठीक है, और बात ये है कि आप खुद जान जाएंगे जब मैं आपको पेपर जब कराऊंगा, एयरफोर्स का ऑफिशियल पेपर जिस हिसाब से वो अपना पेपर वाले बनाते हैं उसी प्रकार से आपका ऑनलाइन भी पेपर आता है, वो मैं पेपर आपको जैसे कराऊंगा। और मैंने जो आपको पेपर प्रीवियस ईयर किताब से भी कराए हैं, जो आपके रिव्यू द्वारा बच्चे को रिव्यू द्वारा बुक से कराए हैं, वो आपका लेवल बराबर है। ठीक है, आप देख भी सकते हैं, अब मैं जब कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा, आप क्वेश्चन कर भी लेंगे उसमें। कुछ क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे पर कुछ कर लेंगे। मैं आपको लेवल दिखा भी दूंगा कि मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर में जो किताबों दर बच्चे को रिव्यू से मैंने पढ़ाया था तो उसके हिसाब से मैच कर रहा है। ठीक है, मैंने जो प्रीवियस ईयर पेपर कराए रागा के उनको अच्छी तरह देख लीजिएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। बताइए जरा, इसमें लिखा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति होगी। ठीक है, तो ये 32 नंबर क्वेश्चन है, बताइए जरा। सबसे पहले तीर को देख लीजिएगा, ये तीर 2 बार समान है और एक बार ये इधर इधर समान है, मतलब कि पहले तो तीर बीच में था, मान लीजिए ऐसे तीर था, तीर बीच में था, डिब्बे के बीच में था, अब इधर आ गया, तो मतलब ये आधा थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, अब तो इधर ही आएगा। ठीक है, इधर ही आएगा। ठीक है, तो केवल क्या बताऊँ, एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, केवल इसी में केवल एक ही ऑप्शन में आ है, तो ये ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो आप टाइम मत बर्बाद करिएगा पेपर में। ठीक है, चलिए तो दिया गया है, और जैसे ये भी दे सकते हैं आप, रुकिए एक सेकेंड, जैसे कि ये तीर देख लीजिए, जैसे कि ये भी मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे है, अब ये यहीं पे ये बन गया, अब 2 बार आपका यहाँ पे ये बन गया सेम टू सेम, अब तीसरी, अब यहाँ पे भी एक, यहाँ पे एक बार जब बना है, फिर यहीं पे एक ही बार बने, क्योंकि ये 2 बार मैच कर रहा है, इधर ही इधर एक ही जगह में है, इसी कोने पे है, तो ये भी इसी कोने पे एक बार बने, तो यहाँ पे बन रहा है। वैसे भी तीर से आपको पता चल गया एक ऑप्शन राइट है। 33 नंबर क्वेश्चन बताइए क्या होगा। चलिए इसमें क्या है, ये जो तीर है, रुकिएगा एक सेकंड, ये तीर है जो वो आपका इधर गया थोड़ा सा आधा दूरी पर। ठीक है, वो 2 बार समान है। अब ये तीसरे में भी आपका, ये चौथे वाले में देख सकते हैं, ये यहीं पे आया है तीसरे चौथे में, तो आपको यहीं रहेगा, क्योंकि ये 2 बार समान हो रहा है, तो इस बार भी कोने में रहेगा। ठीक है, तो कोने में कौन से ऑप्शन में है, या तो फिर ये होगा या तो फिर ये होगा। ठीक है, इतना ख़त्म, या तो दूसरा होगा या तो चौथा होगा। अब चलिए बात होती है नेक्स्ट की। चलिए अब ये ले लीजिए आप, ये तीर को, ये तीर बीच बीच में 2 टिकोए बने, अब ये किनारे पे भी, ये किनारे पे, लेकिन ये बढ़ क्या रहा है, ये बीच में था, ये 2 बार बीच में रहा, अब ये किनारे आ गया, फिर किनारे था, अब ये आधी आधी दूरी पे हर दो बार में इधर इधर जाता जा रहा है, इधर जाता जा रहा है, इधर इधर, तो अब ये ऊपर रहेगा, बीच में रहेगा, तो मतलब ये रहेगा आपका,
ये जो भी बना है सितार टाइप का, और ये त्रिभुज आपका इधर इधर दो बार आपका ये ऐसे किनारे रहा, फिर इसके बढ़ता जा रहा तो ऐसे हो जाएगा। ये आपको पता चल गया, चौथा ऑप्शन राइट है, ठीक है। नॉर्मल बल्ब क्वेश्चन भी है उसमें, एयरफोर्स की वेबसाइट से मैं कराऊंगा पेपर। और अब देखिए, आप जैसा कि आप पेपर में जैसे करेंगे, ऑनलाइन परीक्षा देंगे, वैसे ही मैं आपको ऑफिशियल रागा का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। तो आप देख लीजिएगा, अपना स्कोर बताइएगा कमेंट बॉक्स पर। इसमें तो कोई बात नहीं, ये तो आपकी रीजनिंग थी सिंपल सी, इसमें तो आपके 1-2 नंबर कम हुएंगे। चलिए, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, वो मैं आपको ऑफिशियल पेपर कराऊंगा, ठीक है। अब मुझको क्या बताऊं कि आप लोग कहते हैं ऑफिशियल भी कराइए, तो मुझे एक ही मिला तो मैं क्या करूं, अब एक ही करा दूंगा, ठीक है। तो मैं वो भी देखूँगा, कोशिश करूँगा मिलेगा तो और देखूँगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा।